मशहूर पंजाबी एक्टर और छोटे पर्दे की चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रही सारा गुरपाल के फैंस के लिए बुरी खबर आई है। एक्ट्रेस खतरनाक बीमारी से संक्रमित हो गई हैं। बीते कुछ दिनों में बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सारा गुरपाल ने खुद को खतरनाक बीमारी से संक्रमित होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है। अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए सारा गुरपाल खास फोटो और वीडियो भी साझा करती हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताया कि वो खतरनाक वायरस से संक्रमित हो गई हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सारा गुरपाल ने ट्विटर पर लिखा, खतरनाक बीमारी से संक्रमित हूँ, आइसोलेशन में खुद का ख्याल रख रही हूँ। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप उचित देखभाल करें और अगर आप मुझसे मिले जुले हैं तो कृपया अपनी जांच करवा लें। सोशल मीडिया पर सारा गुरपाल का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस, कई फैंस और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उनके ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, साथ ही उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें, सारा गुरपाल पिछले साल सलमान के रियलिटी शो बिग बॉस 14 में नजर आई थी। इस शो में उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन बिग बॉस 14 के घर में सारा गुरपाल ज्यादा लंबा टाइम नहीं रुक पाई। जल्द ही वो शो से आउट हो गई। शो में अभिनव शुक्ला, रुवीना दिलाइक, शहबाज देओल के साथ काफी अच्छी उनकी बॉन्डिंग दिखाई गई थी। बात करें खतरनाक बीमारी की, तो इसकी दूसरी लहर ने देश भर के लोगों को एक बार फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। इस महामारी से बॉलीवुड सितारों के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री के कई लोग शिकार हो चुके हैं। आए दिन किसी न किसी स्टार की खतरनाक बीमारी से संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। फिलहाल तो इस वक्त हर कोई सारा गुरपाल को लेकर दुआएं कर रहा है। आप भी उनके लिए कमेंट जरूर करें। देश दुनिया में फैली खतरनाक बीमारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज ना जाने कितने लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि अब इस बीमारी से मासूम और नई उम्र के लोग भी एक झटके में दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। जी हाँ, कई बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके गुजर जाने की खबर आई थी, जिसे सुनकर हर कोई सदमे में है। और अब फिर से इस बीमारी की चपेट में आकर एक और 24 साल के लड़के ने अपनी जिंदगी गंवा दी। लोग अपने बच्चों को लेकर डरे बैठे। ऐसे में अभिनेता शाहिर शेख ने भी दुख जताया। उन्होंने इमोशनल पोस्ट लेकर लोगों को सावधान रहने को कहा। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के एक्टर शाहिर शेख के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने एक के बाद एक कई कम उम्र के लोगों के गुजर जाने की खबर सुनी। शाहिर शेख ने कहा कि मुझे पता है कि मौत कभी उम्र नहीं देखती है, लेकिन इस बीमारी की वजह से अगर मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं तो ये बहुत दुखदायी खबर है। उन्होंने लिखा, 24 साल के लड़के के जाने से मुझे बहुत धक्का लगा। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, प्लीज अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें। बहुत जरूरी सामान के लिए ही बाहर जाएं। भीड़ वाले इलाके से बचें और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आपको बता दें, शाहिर से किसी साल या यूं कहें कि अगले महीने शादी करने वाले थे, लेकिन जिस तरह से देश के हालात बिगड़ रहे हैं उससे अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है कि शाहिर अपनी गर्लफ्रेंड से इसी साल शादी करेंगे। पिछले साल टीवी अभिनेता शाहिर शेख ने गर्लफ्रेंड रुचिका कपूर से शादी कर ली थी। खतरनाक बीमारी को देखते हुए दोनों ने मुंबई में कोर्ट मैरिज की। शाहिर जम्मू के रहने वाले हैं और वहीं शादी करेंगे। एक इंटरव्यू में शाहिर ने कहा था कि इस रिश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि रुचिका मेरी दोस्त है और अब हम पति पत्नी हैं। अभिनेता होने के नाते कैमरे पर मेरे किरदार बदलते रहते हैं। ऐसे में मुझे एक ऐसी पार्टनर मिली है जिसके सामने मैं असल में जो हूँ वही बना रह सकता हूँ। आपको बता दें, शाहिर 2013 में प्रसारित सीरियल महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाकर हिट हो चुके हैं, जबकि रुचिका कपूर बालाजी मोशन पिक्चर्स लिमिटेड में क्रिएटिव प्रोड्यूसर और एक्सक्लूसिव वाइस प्रेसिडेंट है। दोनों की मुलाकात फिल्म जजमेंटल है क्या के दौरान हुई थी। करीब 2 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था। इससे पहले शाहिर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो साझा की। फोटो में रुचिका कपूर खिलखिलाती हुई नजर आ रही हैं। शाहिर ने उनका हाथ पकड़ रखा है और रुचिका के हाथ में सगाई की अंगूठी दिखाई दे रही है। उन्होंने कैप्शन में भी लिखा था, तू हंस भी रहे, आगे की बाकी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। शाहिर के सीरियल की बात करें तो वो कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी ये रिश्ते हैं प्यार के, दास्ताना ये मोहब्बत, सलीम अनारकली और नव्या जैसे सीरियल में वो नजर आ चुके हैं। सीरियल महाभारत से शाहिर इंडोनेशिया में भी मशहूर हो चुके हैं। उन्होंने कई इंडोनेशियन शोज और वहाँ की 2 फिल्में भी की हैं। अभी देश को हिला देने वाली खबर फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है, जिसके बाद लोग अपना आपा भी खो सकते हैं, क्योंकि अगर अभी भी आप नहीं माने तो इसके बाद कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हालात कुछ ऐसे है कि हर सुबह खतरनाक बीमारी की खबर से हो रही है। कई स्टार्स के बाद अक्षय कुमार और गोविंदा की कमर भी टाइट हो गई है। दोनों स्टार इस वक्त अस्पताल में इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं
और अब गोविंदा की पत्नी सुनीता ने गोविंदा की बीमारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सुनीता ने कहा कि गोविंदा बिल्कुल ठीक थे और ना ही उन्हें इस बीमारी के कोई लक्षण महसूस हुए। अचानक से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा और वो वहीं इस बीमारी के शिकार हो गए। सुनीता ने बताया कि गोविंदा को बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, सर्दी जुकाम भी है। सुनीता को गोविंदा की हालत देखकर घबराहट भी हो रही है। सुनीता ने बताया कि कोलकाता में गोविंदा को बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ा था और उसी भीड़ से वो बीमारी के शिकार हो गए। उनके पास बहुत से लोग सेल्फी लेने के लिए घुसे थे। कुछ लोगों को मना करने के बाद भी वो नहीं माने और गोविंदा इस बीमारी के शिकार हो गए। सुनीता ने कहा कि मैं भी गई थी लेकिन मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी गोविंदा ठीक नहीं है। उनकी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। सुनीता आहूजा ने बताया कि गोविंदा लगातार रिकवर कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में बहुत वक्त लग सकता है। गोविंदा का परिवार लगातार एक्टर की हेल्थ अपडेट दे रहा है ताकि उनके फैंस परेशान ना हो। आपको बता दें, गोविंदा तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बीमारी की वजह से अपनों को खो दिया है। इधर गोविंदा हॉस्पिटल में है तो वहीं दूसरी तरफ बहू हमारी रजनीकांत फेम एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित की मां ने इसी बीमारी की वजह से जिंदगी गंवा दी है। खतरनाक बीमारी के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई जानी मानी हस्तियां खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं। अब टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही दिलजीत कौर ने भी बताया कि वो इस वक्त बीमारी से बच नहीं पाई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिलहाल वो क्वारंटाइन से बाहर हैं। दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो तुरंत मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गई। वीडियो में दिलजीत अस्पताल में नजर आ रही हैं। उनके साथ अस्पताल के स्टाफ भी है जो पीपीई किट में है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें 5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इस दौरान एक्ट्रेस को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस उनके दिमाग में एक ही टेंशन थी। उन्हें अपने बेटे को लेकर चिंता सता रही थी। एक्ट्रेस अपनी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि बेटे की वजह से बहुत दुखी थी। उसे डर था कि उसका बेटा भी इस बीमारी से गिरफ्तार न हो जाए। खैर, एक्ट्रेस के बेटे की रिपोर्ट निगेटिव आई और एक्ट्रेस ने सांस में सांस ली। एक्ट्रेस ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी बहन ने उनका बहुत साथ दिया। जैसे ही एक्ट्रेस ने अपनी बहन को अपनी बीमारी की खबर बताई, वो फौरन दिल्ली से मुंबई आई और एक्ट्रेस के बेटे की देखभाल की, क्योंकि एक्ट्रेस के हॉस्पिटल जाने के बाद कोई भी उनके बेटे की देखभाल के लिए नहीं था। दिलजीत लिखती है, वायरस की चपेट में आना किसी बुरे सपने जैसे था। ऐसा लग रहा था कि अब मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा मान चुके थे। एक्ट्रेस ने कहा, हम सोच रहे थे कि बीमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया। दिलजीत ने बताया कि उन्हें जैसे ही सर्दी जुकाम की शिकायत हुई, उन्होंने तुरंत टेस्ट करवाया। आमतौर पर लोगों को 8-9 दिन बाद इस बीमारी का पता चलता है। ऐसे में वायरस उनके शरीर के अंदर फैल जाता है। दिलजीत बताती हैं वो फिलहाल क्वारंटाइन से बाहर हैं और बेहतर महसूस कर रही हैं। बता दें, दिलजीत ने साल 2009 में शालीन भनौट से शादी की थी, लेकिन 2015 में उनकी ये शादी टूट गई। उनका एक बेटा है जिसकी वो परवरिश कर रही हैं। दिलजीत बिग बॉस 13 में नजर आई थी, लेकिन जल्द ही उन्हें घर से बेघर होना पड़ा। उन्होंने सीरियल छूना है आसमान, सपना बाबुल का विदाई, इस प्यार को क्या नाम दूं और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा जैसे सीरियल्स में काम किया।